आप अपने बेटे को फिल्मों में लेकर आए, लेकिन उसे उतनी सफलता नहीं मिली जितनी लोगों ने आपको प्यार दिया, जितना धर्म जी को प्यार दिया। डज इट बॉदर यू समटाइम? दुख होता है आपको? देखिए, दुख तो ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा, कि मैं झूठ बोलूंगा जो दुख नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ व्हिच यू हैव टू फेस एंड फाइंड योर पाथ इन इट. So it will be a difficult path for him, and I'm sure he's moving ahead very well, and he will be doing more stuff right now. कितनी बार चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं, और जैसे मैंने कहा, गेम ऑफ परसेप्शन है और नेपोटिज्म है, ये सब चीज़ें हैं जो नेगेटिव बन जाती हैं. एक्टर के बच्चों के लिए बहुत नेगेटिविटी बहुत है. हमें कुछ करना हो तो बहुत मुश्किल होता है, लगता है इनके लिए तो हर चीज़ आसान है, लेकिन वो एक आसान मतलब कि बीइंग इन द फील्ड दे कैन गाइड यू एंड दे कैन ब्रिंग यू देयर. And why won't they do that? But उसके बाद तो आप ही बनोगे जो आप हैं. आप अभी भी चाहेंगे कि आपका बेटा और आगे परस्यू करे एक्टिंग में? अभी और ट्राई करे. He is a fantastic actor and I know he will do a great job in the coming years. I'm very sure. इस फिल्म में भी आप जो डायरेक्टर है अनिल शर्मा, उनके बेटे को लॉन्च कर रहे हैं. He's already done a film before. अच्छा. हाँ, ये उनकी दूसरी फिल्म है. अच्छा. यहाँ कभी आपको ऐसा लगा कि इसकी जगह आपका अपना बेटा भी हो सकता था, तो हो सकता है कि ये फिल्म में एक नया एक केमिस्ट्री देखने को मिल जाती? हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, लेकिन जब उन्होंने कहा मैं मेरे बेटे के साथ कर रहा हूँ तो मैंने कुछ उफ नहीं की, क्योंकि उनका बेटा है. पर इसको आप नेपोटिज्म की श्रेणी में रखेंगे? नहीं, मैं इसे नेपोटिज्म में नहीं रखूंगा, बिकॉज वो डायरेक्टर हैं, उन्हें दिखता है कि मेरे बेटे में वो बात है जो ये कैरेक्टर निभाना चाहिए, और वैसे भी जीते हमारे साथ पहली पार्ट में भी था, वही बच्चा है जो आगे बढ़ा है, तो उसका पूरा हक है उसके अंदर उसमें आने. लॉजिकल है. अब हम बिल्कुल आखिर में हैं. नाउ यू आर 65. सब आपने काफी कुछ अचीव कर लिया. अभी और क्या आप चाहते हैं कि अब एट दिस स्टेज, मैं ये नहीं कह रहा यू आर स्टिल वेरी यंग, यू आर स्टिल वेरी फिट, बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी और क्या करना चाहते हैं इसके बाद आप? देखिए, लाइफ इज अ जर्नी विच इज गोइंग टू गो ऑन एज लॉन्ग एज यू डाई. So you have to live the journey, and journey चलती जाएगी और आपको कुछ पता नहीं कौन से मोड़ पे क्या होने वाला है. And I've always taken हर मोड़ without any distress about it. और वैसे ही चलते जाऊंगा, और एक्टिंग से प्यार है, ढेर सारी मैं चाहूंगा और फिल्में करूं जिसके साथ, बिकॉज वो मेरा नशा है. और जैसे लोगों को दारू का नशा है, मेरे लिए एक्टिंग का एक नशा है. तो नशा आदमी कहाँ छोड़ता है. बट इतने दिनों के बाद आपकी एक फिल्म आ रही है, वो भी सिनेमा में आ रही है, ऐसे दौर में आ रही है जब अच्छे अच्छे एक्टर्स को डर लगता है रिलीज से पहले. आर यू स्कैर्ड? देखिए, मैं उस तरह से तो नहीं डर रहा था, पर डेफिनेटली ये मैं चाह रहा था कि मुझे पूरा बहुत यकीन है अपने आप पर और हमारी फिल्मों पे जो मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ओवर द इयर्स, मुझे पता है मेरी जनता, मेरे फैंस मुझसे क्या चाहते हैं, और ये फिल्म में वही है जो वो चाहते हैं. हाँ, डर इस बात का हो जाता है बिकॉज उसने ऐसे नंबर्स बनाए थे, हम वहाँ जाएंगे या नहीं, पर उस वक्त भी हमें नहीं पता था वो नंबर्स बनेंगे. तो मैं हमेशा बोलता हूँ, फिल्म अपना भविष्य आगे लेके जाती है. हम उसे, जैसे बच्चा होता है ना, हमने उसे बना के रख दिया, और बच्चे की जर्नी है. एंड पर जैसे एडवांस बुकिंग्स लगी हुई हैं चारों तरफ, जिस तरह से पूरा पंडित सब लोग जो देख रहे हैं, जिन्होंने नंबर्स बुकिंग के हिसाब से जो उनके रेशियोज बन रहे हैं, उसमें तो लग रहा है कि शायद फिंगर्स क्रॉस शायद अच्छे होगा. You will be a rich man. I don't think richness is like that. Richness is love, and I feel the wealth what we have from people, I think that is that's a wealth which is what keeps us going. जब पिछली बार गदर आई थी तो सामने लगान थी, वो भी बहुत बड़ी पिक्चर थी और वो भी अल्टीमेटली बहुत बड़ी हिट हुई थी. आपकी पिक्चर भी हिट हुई. इस बार जब आपकी पिक्चर आ रही है तो सामने ओ माई गॉड 2 आ रही है अक्षय कुमार की. So do you feel the heat of this competition? देखिए, कंपटीशन उस वक्त भी जब हमने गदर लगाई थी और लगान थी और लोग लगान कर रहे थे, मैंने सोचा ही नहीं था. मैंने बोला मेरी गदर है, जो होगा सो होगा, उससे क्या है. बिकॉज उस वक्त भी वो हमारे कितने एक्टर को शौक है कैसे लोगों को पकड़ना, बनाना, उसका हवा बनानी. मैं उनमें से हूँ नहीं, तो वो हवा बहुत बनी हुई थी. लेकिन जब लगी पिक्चरें दोनों, लगान हैव नॉट सीन, बट इट वाज अ गुड फिल्म, वेरी गुड फिल्म. बट गदर ने जो धंधा किया, वो उसका नॉट इवन 2% और 5% धंधा होगा जो गदर ने किया था. सो व्हेन दे कंपेयर इट दैट वे, आई से आई डोंट सी द कंपैरिजन, बट डेफिनेटली इट वाज अ गुड फिल्म. इस बार भी ऐसे ही होने वाला है? मुझे कुछ पता नहीं. पिछली बार आपने हैंडपंप उखाड़ा था,
इस बार आपका एक्शन कैसा होगा? यू आर नोन फॉर ऑर्गेनिक एक्शन, आपके पास वो एक्शन डायरेक्टर्स वाले जैसे वो टिपिकल होते हैं, जैसा हम आजकल देखते हैं वीएफएक्स वाला एक्शन देखते हैं, आप उसमें शायद बिलीव नहीं करते। मैं ज्यादा उसमें कभी मैंने शुरू से नहीं किया, बिकॉज मैं बोला एक्शन होती है सिचुएशन ऑफ एन इमोशन। इमोशन आ जाता है जहां पर आपको लड़ना पड़ता है, और जब उस वक्त आप लड़ रहे हो तो आपका वो कैरेक्टर लड़ रहा है, और वो कैरेक्टर किसी चीज का भी सामना कर सकता है, बिकॉज उस वक्त उसके अंदर वो जोश है। एंड इन रियल लाइफ मेरे साथ कई किस्से ऐसे हुए हैं। व्हेन आई वाज इन कॉलेज मेरे झगड़े हुए हैं, स्टेडियम में झगड़े हुए हैं, पब्लिक के साथ। उन्हें पता चले धर्मेंद्र का बेटा है तो रैगिंग शुरू हो गई थी, और फैमिली वाले लोग थे, लेकिन सिगरेटें फेंकने लग गए। फिर मैंने दिस इज टू मच, फिर मैं उठा, मैंने फिर मारना शुरू कर दिया। जो आया जिससे मैं मारता जा रहा था, क्योंकि गलती तो मेरी थी ही नहीं, और वहां पूरा एक सर्कल सा बन गया था। फिर पुलिस आई, फिर मेरे को वहां से लेकर गई, लेकिन मैं हमेशा वैसे ही रहा हूँ। एक आधी बार मेरा पेट्रोल पंप पे झगड़ा हो गया था, उनके रॉड्स वॉड लगा के मारने लगे। मैंने सोचा भी नहीं, उस वक्त अकल भी नहीं थी कि रॉड से सिर पे पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा। मैं लड़ा उन लोगों के साथ, मेरे पैर के अंदर खड्डा है, उसके अंदर रॉड घुसा दिया, लेकिन उस वक्त इतना दर्द नहीं हुआ, क्योंकि जोश और गुस्सा इतना था कि मैं जो मेरे हाथ में था उसको खून निकाल देता था। जैसे उसको छोड़, पीछे से एक रॉड पड़ता था उसको छोड़ता था, उसको पकड़ने जाता था। पर ये दिस इज समथिंग, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं ये नहीं कह सकता हमें ये करना चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स, पर जब सिचुएशन आ जाती है तो उस वक्त तो आदमी फिर। तो इस बार आप क्या उखाड़ोगे इस पिक्चर में? जहां जहां मुझे पिछली बार तो हैंडपंप था। इस बार जहां कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे कुछ करना पड़ता है तो तारा सिंह तो करता ही है, और वो तारा सिंह हमारा हल्क है। तारा सिंह कुछ भी कर सकता है। आप कुछ चीजों में बड़े डिफरेंट हैं। जैसे अक्सर सारे फिल्म स्टार शादियों में नाचने के लिए जाते हैं, समारोह में जाते हैं, इधर उधर परफॉर्म करते हैं। आप हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं। मैंने जैसे कहा ना, मैंने अपने आप को कभी कमोडिटी नहीं बनाना। सिर्फ अपने बेटे की शादी में नाचे आप? और बेटे की हो, दोस्त की हो, फैमिली की हो, वो तो एक प्यार होता है, वो एक जोश होता है। मैंने लाइफ में इतना नहीं नाचा, वो 10 दिन जो मैं नाचा, और उसके बाद भी मैं जहां भी जाता हूँ तो मैं नाच पड़ता हूँ। बट अगर कोई आपसे कहे कि किसी शादी में पैसा लेके नाचो तो? नहीं, मेरे से नहीं होता। आदमी है उसे वैसा या नहीं है, वो आदमी के ऊपर है, और मैं वैसा नहीं हूँ। आप ये भी कहते हैं कि आप अपने बच्चों से अपने बच्चों को दोस्त बनाने के आप खिलाफ हैं कि, जी हाँ। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को बोलें कि अच्छा फर्स्ट ड्रिंक अगर तूने करनी है तो तू मेरे साथ बैठ के पी, और बाकी चीजें मुझे एक दोस्त की तरह बता। यू डोंट बिलीव इन दैट? आई डोंट बिलीव इन दैट। ये देश के पेरेंट्स के लिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा। कि अब भाई देखिए, आप बेटे भी हैं और आप पिता भी हैं, और थोड़े दिन में दादा भी बन जाएंगे। तो पेरेंटिंग पे आप, वेरी अनयूजुअल क्वेश्चन, लेकिन पेरेंटिंग पे, सनी देओल ऑन पेरेंटिंग। I think parenting is something which has been has been invited over the years, over the centuries from our family. और हम सब हैं ही वैसे। मैं अपने पापा से डरता हूँ, मेरा बेटा मुझसे डरता है। तो ये एक डरना मतलब कि एक रिस्पेक्ट है, और एक फियर है कि आई डोंट वांट टू हर्ट माय डैड, और मैं कुछ करूँगा तो वो मुझे डांटेंगे, वो सही है। तो ये चीज़ें हमारे रहती है, और अगर ये चीज़ ना हो तो बेटा बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। तो फादर का एक जो रूप है वो फादर को निभाना पड़ता है। और मैंने कहा फादर अक्सर लोनर हो जाता है, बिकॉज वो चाहता गले लगाऊं मैं अपने बच्चे को, वो चाहता है, लेकिन बच्चा डरता है कि मैं गले लग रहा हूँ, कहीं कुछ हो तो नहीं गया मुझसे, मेरी कोई गलती तो नहीं पता चल गई, मुझे बुलाया क्यों है। और दोस्त जो होते हैं, जो हम स्कूल में बनाते हैं, वो दोस्ती होती है जहाँ पर कुछ भी हम कर सकते हैं, जो मर्जी कहें ना कहें, नोबडी इज जज्ड अबाउट इट। सो आप अगर फादर के साथ दोस्त बन गए तो द जजमेंट्स विल स्टार्ट कमिंग। सो वो दोस्ती प्योरिटी नहीं हो सकती ना, फिर फादर होगा या दोस्त होगा।